साथियों, हम सभी युवा साथी प्रत्येक रविवार को सुबह और संध्या दोनों समय में किसी एक समय में उपस्थित होते हैं। इसी एक ही आशा, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य लेकर जो हम युवा प्रकोष्ठ में जा रहे हैं, तुम अपने जीवन को, अपने कैरियर को कैसे बेहतर बना पाएँ, कम समय में हम अपने लक्ष्य को कैसे अचीव कर पाएँ। हमारी अंदर जो बुराइयां हैं, जो कुसंस्कार है, कुविचार है, उसको ख़त्म करके कैसे एक पॉजिटिव वे पर हम अपने जीवन को लेकर बढ़ें। और इन चीज़ों के लिए जो सबसे मेन चीज़ यहाँ से बताई जाती है, आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उस सब से लेकर कर मेन चीज़ आती है जो आप अपना कर्म ठीक करो। यहाँ से एक ही कहने का उद्देश्य होता है, साथियों, आप अगर जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उस सबसे मुख्य चीज़ निकल कर आती है, आप अपना उसके लिए कर्म ठीक करो, वर्क ठीक करो। आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्मा। आप अगर कर्म बेहतर करते हैं तो बेहतर ही फल प्राप्ति होती है। कर्म करने के हम सब भागीदार हैं और इसी चीज़ के लिए हम सबको युवा प्रकोष्ठ बुलाया जाता है। कर्म करने के समय में जो भी विघ्न बाधाएँ आती हैं, तकलीफ़ें होती है, परेशानियाँ होती है, उस परेशानियों को लड़ने की ताकत आप में होनी चाहिए। और ताकत कैसे डेवलप होगा आप में, तो उस चीज़ के लिए आपको बताया जाता है साथियों यहाँ से साधना। व्यक्ति अगर साधक होता है, उसके जीवन में साधना की भूमिका होती है, तो जो भी तकलीफ़ें, जो भी परेशानियाँ, विघ्न बाधाएँ उनके जीवन में आती हैं, उनका सॉल्यूशन वो खुद से करते नज़र आता है साथियों। साधना से, साधना अपने आप को मजबूत बनाने का एक तरीका है, एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है जो आदमी को अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से बाहर से बनाने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने होते हैं, दौड़ लगाने होते हैं, तरह तरह के पुशअप्स और भी डिप्स, तमाम तरह के एक्सरसाइज बताए जाते हैं जो अपने आप को बाहर से मजबूत बनाते हैं शारीरिक रूप से। लेकिन जो भी काम करते हैं हम, उसका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हमारा मानसिक रूप से होता है। कोई एकदम शरीर से हष्ट पुष्ट रहे लेकिन उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहे, तो क्या वो अपने जीवन में कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर शरीर से पतला दुबला भी होता है, तनी कमज़ोर उमजोर भी होता है, लेकिन वो अपने मानसिक स्थिति से मजबूती रहे, तो वो अपने जीवन में जो चाहेगा सब प्राप्त कर सकता है साथियों। तो मेन हम सबके जीवन में मानसिक रूप से मजबूत बनने की जो कला सिखाई जाती है, वो युवा प्रकोष्ठ में सिखाई जाती है। मानसिक रूप से मजबूत बनने की कला में पूज्य गुरुदेव ने 4 सूत्र दिए जीवन प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसात करने के लिए। जो अपने जीवन में इन 4 सूत्रों को आत्मसात करेगा, वो अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ता रहेगा, निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। उसके जीवन में जो भी परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के बल पे उसको सॉल्यूशन करते नजर आएगा साथियों। इस तरह से मानसिक मजबूती हम सबको मिलती है। मानसिक मजबूती के लिए दुनिया का एक एकलौता मंत्र जो तर्क, तथ्य, प्रमाण के आधार पर सत्यापित है, जो अगर व्यक्ति के जीवन में समावेश करता है तो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आता है। गायत्री महामंत्र, आप सबने गायत्री महाविज्ञान में पढ़ा होगा। जो अगर युवा के जीवन में गायत्री की साथ समावेश होती है तो ठीक उसी प्रकार उसकी चेंजिंग होना शुरू होता है, बदलाव होना शुरू होता है, जिसकी वो कल्पना नहीं करता। आप कल्पना करके देखिए, पुराने भाइयों से मिलकर देखिए, जो पहले एक साधारण ज़िंदगी जिया करते थे, वो भेड़ की चाल में चलने वाले, बाजार समिति में, मुसलमपुर हाट में, तमाम जगह अपने लॉज में रहने वाले युवा थे, उनका दिनचर्या उठाकर देखिए। लेकिन जो अपने जीवन में गायत्री का समावेश किया है, उनका 90 दिन बाद उनसे दिनचर्या उठाकर पूछिए, भैया आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप प्रत्यक्ष में यहाँ हजारों लड़के, आपको हजारों भाइयों मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन देखा है साथियों। यहाँ मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे बिजनेस व्यवसायी भी लोग आते हैं, तमाम तरह के जो भी अपने क्षेत्र में सफलता चाहते हैं वो लोग यहाँ बैठते हैं। लेकिन सबसे मुख्य सूत्र, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका कर्म बेहतर होना चाहिए पढ़ाई के क्षेत्र में। आप एक व्यवसायी हैं तो आपका कर्म बिजनेस के क्षेत्र में बेहतर होना चाहिए। और बेहतर कब बनेगा? जब अपने आप को साधना रूपी से मजबूत करेंगे, मानसिक रूप से मजबूत करेंगे। इस चीज़ के लिए हम सबको बताया जाता है युवा प्रकोष्ठ में साथियों। और कर्म, आप कर्म करने की भागीदारी है। भगवान श्री कृष्ण कहे ना गीता में, आप कर्म करने के हकदार हो, फल देने के लिए फल उन पे छोड़ दो। कुछ चीज़ जो है दुनिया में नेचर पे छोड़ना होता है। और जब तक
हम फल के बारे में सोचेंगे, होगा कि नहीं होगा के बारे में सोचेंगे, तब तक बस कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वही संशय में जिएंगे। और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कहे हैं गीता में, जो संशयी मनुष्य का नाश सुनिश्चित है, निश्चित। जो संशय में जीता है उसका विनाश सुनिश्चित है। संशय में नहीं जीना है, अपने आप को सदैव पॉजिटिव थॉट्स के साथ जीना है। वैसे लोगों के साथ नहीं रहना है हमें जो हमें हतोत्साहित करे, हमारे नेक काम में आगे बढ़ने से हमें रोके, हमें नीचा दिखाने का प्रयास करे। बहुत सारे ऐसे आपको लड़के मिल जाएंगे लॉज में, बहुत सारे लोग, बहुत सारे संबंधी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको इन तमाम चीज़ों से आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। नहीं साथियों, इस दुनिया में सब पे उंगली उठा है, सब पे लोगों ने कमेंट्स किया है, नीचा दिखाने का प्रयास किया है। ऐसी आप दुनिया में इतिहास उठाकर देखिए, जो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने जीवन में सफलता पाया है और उसको लोग सदैव सरपट रास्ता देते चले गया है। नहीं, कभी नहीं मिलेगा। लोगों ने उनका विरोध किया है, उनको हतोत्साहित करने का प्रयास किया है, लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों को झकझोरते हुए अपने पथ पर अग्रसर रहता है, सदैव आगे बढ़ता है, वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। जो इन सब चीज़ों में उलझ जाता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। आप कर्म ठीक करें, हम सब कर्म के भागीदार हैं, क्योंकि जैसा ही कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। साथियों, मनुष्य जीवन फिर दोबारा नहीं मिलता है, बहुत जतन के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन एक ही जीवन मिला है और यह भी यौवन अवस्था है। हम जैसा चाहें अपने आप को बनाने की अवस्था है। कहते हैं ना, जवानी एक कागज़ की नौका है, जवानी एक हवा की झोंका है, उठो संभलो यारो, क्योंकि जवानी ही बनने और बनाने की मौका है। आप देखिए, बनने और बनाने की मौका, आप 50 वर्ष के बाद अपने आप को जो चाहें वो नहीं कर सकते, नहीं करा सकते हैं, लेकिन अपने आप को इस उम्र में 20 से 25, 30 साल, 25 साल तक के उम्र में जो चाहें अपने जीवन में कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये हम सबको अपने आप को कर्म ठीक करने की आवश्यकता है। अपने आप एक छोटी सी हम आपको कहानी बताते हैं। आप एक कर्म अगर मिस्टेक बाय द वे आप गलती कर देते हैं तो आपको जीवन में वो भोगना पड़ जाता है। छोटा सा छोटा कर्म आपसे निगेटिव हो जाता है तो उसको भोगना पड़ जाता है। हम एक कहानी पढ़ रहे थे, जो एक दुकानदार तो था, वो अपने एक दुकान में मैनेजर रखा हुआ था। तो किसी कारणवश उसको गुस्सा था कहीं और का, वो मैनेजर पे गुस्सा निकालते उसको गलती हो गया कुछ, वो एक थप्पड़ उसको जड़ दिया। एक थप्पड़ जरा तो मैनेजर गुस्सा हो गया, तो दुकानदार पे, वो अपने सेठ पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकता है। वो घर गया शाम में, पत्नी कुछ बोली, उसमें बहस हो गया, वो पत्नी को एक थप्पड़ लगा दिया। अब पत्नी तो अपने पति को नहीं मार सकती, ऐसा भारतीय संस्कृति है, कहा जाता है। पत्नी भी अपना गुस्सा में थी, बच्चा बदमाशी कर रहा था, बड़ा वाला लड़का, उसको एक थप्पड़ उसको भी जड़ दिया। देखिए कैसे कनेक्टिविटी होता है कर्म का। बड़ा लड़का भी अपने आप को इरिटेट होने लगा, गुस्सा रहने लगा, अरे फालतू में मार खा गए हैं। छोटा भाई उसका था, वो भी कुछ बदमाशी कर रहा था, उसके साथ खेला कूदा, उसको भी एक थप्पड़ वो मार दिया। अब छोटा बच्चा गुस्सा कहाँ निकाले भाई, उससे बड़ा तो, बड़ा के पास तो निकाल नहीं सकता है। छोटा बच्चा घर से बाहर निकला, देखा एक कुत्ता है वहाँ बांधा उंधा हुआ, खुला हुआ, उस कुत्तों को खुला, उसको 2-4 लाठी खींच के मारा। वो भौंक रहा था, ज़्यादा इरिटेट में था। अब जब कुत्ता वहाँ से भागा तो वहाँ एक व्यक्ति जा रहा था, उसको काट लिया गुस्सा में। और पता चला वो व्यक्ति कौन था, तो वही दुकानदार था, वो जो शॉपकीपर था, जिसने मैनेजर को थप्पड़ मारा था। तो घूम फिर के कर्म हमारे ऊपर फिर आता है, हम जैसा करते हैं हमारे जीवन में मिलते चला जाता है। आपने सुना होगा, जो कहीं एक व्यक्ति जा रहा था, उसने आम को देखा किसी पेड़ में लगा हुआ है, देखा आँख ने, देखा आँख ने, लेकिन आँख को खाने की इच्छा, आँख से खा सकते हैं या नहीं, देखा, गया वहाँ तक, पाँव ने इशारा किया, हाथ पाँव गया और मन ने इशारा किया हाथ को, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, फिर पचाया। लेकिन जब माली ने डंडा पड़ा तो पड़ा पीठ पे और रोया फिर वो आँख से। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हमारे साथ होते रहता है। आप अपने जीवन में देखिए, आप अगर लगता है आपको अच्छा है, इसको थोड़ा देर के लिए तकलीफ में डाल दिए, इसको उलझाल दिए, बड़ा खुशी मिल रहा है, बड़ा मज़ा मिल रहा है, अरे साथी आप जो इसको उलझाल दिए, भैया यहाँ से कहते हैं ना, जो आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको, इस नेचर का रूल है, जिस आप जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने किसी को उलझा दिया तो आपसे उस डबल एफिशिएंसी में उलझिएगा, ये आपको मान के चलना चाहिए। आपने किसी को अच्छा कर दिया है तो आपको डबल एफिशिएंसी में आपके जीवन में अच्छाई होगी, ये भी आपको मान के चलनी चाहिए। तो सदैव अपने कर्म को ठीक करने का सदैव प्रयास करें, अपने कर्म के साथ सदैव समझौता नहीं करें।
और युवा के जीवन में अगर कर्म सिद्धांतवादी हो, कर्म ठीक कर ले, वो सिद्धांत पे चले, तब जाकर युवा। युवा मतलब सिद्धांतवादी, जिसके जीवन में सिद्धांत हो, जो विचारधारा पे सदैव अपने आप को चलाना सीखे, जो हर्षोल्लास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना सीखे, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने साहस और ईमान को बरकरार रखना सीखे, जो सदैव अपने गलत के विरुद्ध अपने आप को खड़ा करते नजर आए, वो युवा। ना कि अपने आप को जैसा माहौल देखे तैसा में अपने आप को रंग दिए, वो युवा नहीं। वो कायर हो सकता है, युवा तो नहीं हो सकता। साथियों, इस चीज़ के लिए हम सबको युवा पुरुष बुलाया जाता है। और ये सब चर आपके गुण में अंदर कैसे विद्यमान होगा? जब आप साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने कर्मों के साथ कभी समझौता नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे ना, कर्म प्रधान विष कर राखा, जस करनी तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इस चीज़ के लिए हम सबको बुलाया जाता है युवा प्रकोष्ठ। जो आप अपने कर्म को कैसे बेहतर करें,